गाइस गुड इवनिंग। तो आज का चैप्टर लेके आया हूँ मैं ट्रायंगल। आज हम ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रायंगल्स का 6.1 आसान है, वो थोड़ा देख लेना। 6.1 हम आज करेंगे 6.2। ठीक है, तो 6.2 करने से पहले हमें थेल्स थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये एग्जाम में थेल्स थ्योरम। इसका नाम होता है थेल्स थ्योरम, और जिसको हम बोलते हैं बीपीटी। बी से बेसिक, पी से प्रोपोर्शनल और टी से थ्योरम, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में आता है थेल्स थ्योरम लिखा हुआ मिलेगा, या फिर तुम्हें मिलेगा बीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो इन चीज़ को पहले समझते हैं। इसकी प्रूविंग किसी नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा मैं 10 मिनट की, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि मेन कॉन्सेप्ट है क्या, बीपीटी का यूज़ होना है यहाँ पर 6.2 में। तो 6.2 पढ़ने से पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बीपीटी, जिसका नाम होता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स कौन था? एक साइंटिस्ट था। क्या था? एक मैथमेटिक्स था, जिसने एक थ्योरम बनाई बेसिक प्रोपोर्शनल पर। उस थ्योरम को नाम दे दिया गया थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। ठीक है, तो जैसे मान लिया एक ट्राइंगल है। क्या है मेरे पास? एक ट्राइंगल है, ये ए बी सी। ठीक है, और एक ए बी का मिड पॉइंट है P, और ए सी का मिड पॉइंट है Q। तो अगर पी क्यू पैरेलल होगा बी सी के, क्या होगा? पी क्यू पैरेलल होगा बी सी के। अगर पी क्यू बी सी के पैरेलल होगा तो उसने थेल्स ने बताया कि अगर कोई भी लाइन, कोई भी ट्राइंगल की लाइन एक साइड उसके दो साइड के मिड पॉइंट मिलाने वाली रेखा मतलब लाइन के पैरेलल है, मतलब पी क्यू पैरेलल है बी सी के, तो उसके साइड का रेशो भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो समझ लेना, अगर पी क्यू बी सी के पैरेलल है तब इस साइड का रेशो और इस साइड का रेशो क्या होगा? इक्वल होगा। बोले तो ए पी अपॉन पी बी इक्वल होगा किसके? ए क्यू अपॉन क्यू सी के। बस, अगर ये गिवन है, क्या है? अगर ये गिवन है तो देन ये होगा। आगे समझ में? बस इतना ही था बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसे ही बोलते हैं थेल्स थ्योरम। अब इसका कन्वर्जन भी एक क्या है? एक कन्वर्जन ऑफ बीपीटी। इस जब बुक में देखोगे तो इस थ्योरम का नाम होगा 6.1 थ्योरम, और 6.2 थ्योरम ये है, उसे बोलते हैं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। ठीक है, ये भी थेल्स ने दिया था, सिंपल है ये भी। थेल्स थ्योरम क्या है? बीपीटी थ्योरम क्या है कि अगर साइड पैरेलल है, क्या है? अगर साइड पैरेलल है तो साइड का रेशो क्या होगा? इक्वल होगा। साइड का रेशो क्या होगा? इक्वल होगा। अब वो बोलेगा कि अगर मेरे पास क्या हो, अगर मेरे पास साइड का रेशो गिवन हो, क्या हो मेरे पास? अगर साइड का रेशो गिवन मतलब ए पी अपॉन पी बी इजक्वल टू हो ए क्यू अपॉन क्यू सी, तो देन क्या होगा? पी क्यू पैरेलल होगा बी सी के। इसे बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ बीपीटी। समझ में आ गया? थेल्स थ्योरम क्या था कि अगर साइड पे पी क्यू पैरेलल है बी सी के तो साइड का रेशो क्या होगा? इक्वल होगा। और कन्वर्जन ऑफ बीपीटी क्या है? अगर साइड का रेशो इक्वल है तो उसका साइड क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6.2 के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एक ट्राइंगल दे रखा है मेरे पास। ट्राइंगल कैसा है? ए बी सी ट्राइंगल है, जिससे एक पैरेलल है, मतलब एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रखी है डी किसके पैरेलल है? बी सी के। यहाँ पे गिवन है मेरे पास डी ई पैरेलल है बी सी के। अगर डी ई पैरेलल है बी सी के तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग है, तो हमें क्या फाइंड करना है? उसने बोल रखा है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, तो मुझे कौन सी साइड फाइंड करनी है? ई सी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? फाइंड ई सी, ये फाइंड करनी है। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा? बीपीटी थ्योरम लगेगा। देखो कैसे लगेगा बीपीटी थ्योरम। अब आप लोगों को पता है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, तो इसका साइड का रेशो क्या होगा? साइड का रेशो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख दो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। हो गया यहाँ तक? अब वैल्यू पुट कर दो। ए डी की वैल्यू कितनी है? 1.5। डी बी की वैल्यू कितनी है? 3 इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ई सी की वैल्यू, इसको एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, जब इसको काटूंगा तो ये कितने टाइम्स कटेगा? 1 एंड ये 2 टाइम्स कटेगा, तो ई सी की वैल्यू कितनी आ गई?
ई सी की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी है जो आप लोग खुद करोगे। ठीक है, ठीक है। अब ये सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है और एक ट्राइंगल बोल रखा है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ट्राइंगल है पी क्यू आर, ई और एफ पॉइंट है पी क्यू और आर एस पर, सॉरी पी मतलब ई और एफ पॉइंट है पी क्यू और पी आर पर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये बोल रखा है और इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है, पी की वैल्यू ये, ई क्यू की वैल्यू ये, पी एफ की वैल्यू भी गिवन है और एफ आर की वैल्यू गिवन है। तो ये पूछ रहा है कि अगर मतलब ये पूछ रहा है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ई एफ पैरेलल है और ई एफ पैरेलल क्यू आर के कब होगा? जब पी क्यू का रेशो पी आर के रेशो के बराबर होगा। अरे भाई ई एफ वो एग्जाम पूछ रहा है कि स्टेट वेदर द चेक ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर कब होगा? जब पी क्यू का रेशो बराबर होगा पी आर के रेशो के। तो देखो यहाँ पे प्रूफ करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। पहले निकालता हूँ मैं पी ई अपॉन ई क्यू, मतलब पी ई अपॉन ई क्यू इजगल टू पी की वैल्यू कितनी है? 3.9 अपॉन ई क्यू की वैल्यू कितनी है? 3। जब इसे सॉल्व करूँगा 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा, आंसर कितना आ गया? 1.3 सेंटीमीटर है। कितना आ गया? 1.3 सेंटीमीटर। इतना तो आता है ना समझ में। अब इसका रेशो निकालना पड़ेगा मुझे। पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी एफ की वैल्यू कितनी है? 3.6, एफ आर की वैल्यू कितनी है? 2.4। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, जब इसे सॉल्व करोगे 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 3/2 आएगा। क्या ये इसके बराबर है? नहीं है ना बराबर। इसको अगर तुम इसको सॉल्व भी करोगे तो कितना कटेगा ये? 2 1 जा 2, पॉइंट लगेगा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 1.3 आ रहा है और 1.5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास पी क्यू का रेशो है, पी क्यू का रेशो है वो नॉट इक्वल है किसके? पी आर के रेशो के। ठीक है, नॉट इक्वल है तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे कि ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, अगर ये रेशो इक्वल आ जाता, अरे भाई यही तो है, अगर ये रेशो इक्वल आ जाता तो हम क्या बोल देते हैं कि कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। कन्वर्ज और बीपीटी तो होगा, जब रेशो इक्वल आ जाता है तो साइड पैरेलल कब होती है? कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। अगर साइड पैरेलल हो जाती है तो हम लिख देते हैं कन्वर्ज ऑफ, अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ बीपीटी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, अब थर्ड वाला, इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, मतलब सेकंड का सेकंड पार्ट। इसमें क्या करा है, इसने वैल्यू चेंज कर दी, पी की वैल्यू क्या चेंज कर दी, सबकी वैल्यू इसने आगे पीछे घुमा फिरा दी। ठीक है, अब इसे चेक करना है कि ये इस कंडीशन में ये पी एफ क्यू आर के पैरेलल है ना। फिर चेक करते हैं हम लोग। चेक करने के लिए क्या होना चाहिए? पी क्यू का रेशो पी आर के रेशो के बराबर होना चाहिए। तो चेक करते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू की वैल्यू निकालो। पी की वैल्यू कितनी है? 4 है और ई क्यू की वैल्यू कितनी है? 3। तो आंसर कितना आ गया? 4/3। ये तो चेंज हो नहीं सकता। अब दोबारा रेशो निकालना पड़ेगा। पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू, पी एफ की वैल्यू कितनी है? 3.6 और इसकी वैल्यू है 2.4। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, वही आएगा, कितना आएगा? 3/2 आएगा। तो बस यहाँ पे लिख देंगे हम कि रेशो इक्वल, रेशो आया इक्वल, रेशो इक्वल नहीं आया। ठीक है, तो लिख देंगे हम कि ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो इसी में, इसी का थर्ड पार्ट में कुछ वैल्यू चेंज कर रखी है, चलने दे। ओके स्टार्ट। देखो ये थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। इफ़ एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, ठीक है, जो पैरेलल है, मतलब मेरे पास एक डायग्राम है जिसमें ए बी सी एक ट्राइंगल बन रहा है जिसका बी सी पैरेलल है किसके? एल एम के। देखो यहाँ पे लिखा हुआ जैसे गिवन है मेरे पास, एल एम इज पैरेलल टू सी बी। एल एम पैरेलल है सी बी के। ठीक है, और दूसरा हमारे पास गिवन है, ये गिवन पॉइंट है। क्या है हमारे पास? गिवन पॉइंट है। एल एन पैरेलल है मेरे पास सी डी के। समझ में आ गया? अरे भाई देखो, इसने बोल रखा है, एक ये दे रखा है, डायग्राम दे रखा है। अब उसने बोल रखा है कि एल एम पैरेलल है सी बी के,
और ln भी पैरेलल है CD के, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, एनसीईआरटी में थोड़ा अलग तरीके से कर रखा है, 1 प्लस करके समथिंग करके कर रखा है, लेकिन हम वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, हम यहाँ पे देखें डायरेक्ट बिना 1 प्लस करे ही आ जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देना, बस थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, बस एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा तुम्हें उसको सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन, इफ़ यह पहला वाला कंडीशन दिख रही है, LM पैरेलल है किसके, CB के पैरेलल है। अगर LM पैरेलल है CB के तो इन ट्रायंगल कौन सा होगा, ABC। ABC में देखो अगर LM पैरेलल है CB के तो इसकी साइड का रेशो और इसकी साइड का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। अरे भाई LM पैरेलल है CB के तो इसकी साइड का रेशो इसकी साइड का रेशो इक्वल होगा। तो मैं लिखूंगा साइड का रेशो कैसे लिखूंगा, AL अपॉन LC होना चाहिए था, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है, LC नहीं लो। मैंने क्या बोला कि थोड़ा सा यूनिक है, यहाँ पे सीखना है, एनसीईआरटी में सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला, इस साइड का रेशो इस साइड का रेशो क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। A से L तक, A से L अपॉन में लिख दो, A से C लिख दो, क्या लिख दो, A से C। अगर इसमें A से C लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, अगर इस वाले में AL अपॉन AC लिखा है तो ऊपर वाले में वैसे ही लिखना पड़ेगा। देखो कैसे, AM अपॉन MB नहीं होगा, क्या होगा, AB होगा, क्या होगा, AB होगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, किसके, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे समझेंगे यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट वाला, इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल नीचे वाला लेना है, ADC ले रहा हूँ मैं, ADC में देखना, अगर LN पैरेलल है CD के तब AC का रेशो और AD का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। इसको भी वैसे ही लेना है, कैसे, जैसे हमने इस वाले में लिया था, AL लिखो, AL अपॉन LC नहीं, क्या LC नहीं, AC लो, क्या लो, AC। अब इस वाले में भी वैसे ही लेना पड़ेगा, AN अपॉन AD, इक्वेशन 2 बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। आगे यहाँ तक समझ में। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड ऑलरेडी इक्वल होता है, ऐसे तो होता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड ऑलरेडी इक्वल होता है। तब हम लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ये हो जाएगा AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AB, ये आ गया। हैंस AD कर लेना यहाँ पे, ठीक है, AD यही तो होगा, AN अपॉन AD, AN अपॉन AD, AN अपॉन AD, ठीक है, ये हो गया हैंस प्रूफ। आ गया ना आंसर, ठीक है भाई। इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, इसमें थोड़ा सा घुमाओ, ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ये, ठीक है। देखो ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एक ये डायग्राम दे रखा है, फिगर दे रखा है, और इसमें गिवन पॉइंट है, इन फिगर DE पैरेलल है किसके, AC के। मतलब ये दिख रहा है तुम्हें, DE पैरेलल है EC के, ये, ठीक है। मैंने एक बार काट दिया इसको, ठीक है। और आगे दे रखा है, एंड एक और दे रखा है कि DFB पैरेलल है किसके, AE के। DF कहाँ गया, DF पैरेलल है AE के। यहाँ पर डबल लाइन बना देता हूँ ताकि थोड़ा माइंड में रहे ना, कुछ कर लिया करो ऊटपटांग से, कि डबल लाइन ट्रिपल लाइन करके या फिर डार्क करके कर लिया करो, ताकि एग्जाम में बहुत जरूरी है। जैसे मैं इसको डार्क कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन खींची, सिंगल लाइन का मतलब DE पैरेलल है AC के, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर डबल लाइन का मतलब क्या है कि DF पैरेलल है AE के, ये गिवन पॉइंट है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें कि BF अपॉन FE इज इक्वल टू होता है BE अपॉन EC, ठीक है। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो देखना सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। इफ़ DE पैरेलल है AC के, दिख रहा है तुम्हें, D ये रहा, DE पैरेलल है AC के, तब इसका रेशो और इसका रेशो क्या होगा, इक्वल होगा, साइड का रेशो इक्वल होगा। तो इसको लिखते हैं यहाँ से, कैसे लिखेंगे हम, चलो करके देखते हैं जैसा भी होगा। इसका कॉमन साइड, हाँ, BD अपॉन D है,
इज इक्वल टू, आ गया समझ में? अरे भाई ये वाला पैरेलल है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के पैरेलल है, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये साइड और ये साइड करे सो इक्वल होगा। तो मैंने लिख दिया डी बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से बी ई होगा, क्या होगा बी ई अपॉन ई सी। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट किसके, बाय बी पी टी। समझ में आ रहा है? ये लिखना बहुत जरूरी है, एग्जामिनर को नहीं पता कि तुम कौन सा थ्योरम यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखोगे बाय बी पी टी या फिर थेल्स थ्योरम लिख दो, ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इफ़ गिवन क्या है मेरे पास, ये दूसरा वाला कि डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो ये वाला है डबल लाइन वाला, ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, मतलब इतना ट्राइंगल लेना, कौन सा कितना ट्राइंगल लेना है मुझे, इतना ट्राइंगल, इतना कौन सा ट्राइंगल ए बी ई, यहाँ पे लिख लो इन ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है, यहाँ पे भी लिख लो इन ट्राइंगल ए बी सी। इसमें तो पूरा बड़ा वाला आएगा, ठीक है, इसमें छोटा वाला आएगा ये वाला। अब इसके अकॉर्डिंग अगर ये इसके पैरेलल है तब इसका साइड और इसका साइड का रेशो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, ये डी है, इज इक्वल टू होगा बी एफ अपॉन एफ ई। ये हो गया इक्वेशन सेकंड बाय बी पी टी, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम में बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों इक्वल है दोनों, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है तो राइट हैंड साइड क्या होता है, ऑटोमेटिक इक्वल होता है। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है, ये हो गया प्रूफ। हैंस यहाँ पे लिख देना है हैंस प्रूव्ड, ठीक है, बस इतना ही करना होता है, रोक दे। अब नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, इन फिगर दे रखा है हमारे पास, ये रहा इसका डायग्राम पी क्यू आर, ठीक है, और इसको ऐसे करके मिलाया हुआ है, इस पॉइंट को नाम दे रखा है ओ, ठीक है। अब एक लाइन ऐसे करके ऐसे है, इसका नाम है ई एफ, और ये जहाँ पे काट रहा है इसको डी है, क्या नाम है इसका, डी है, आ गया। हाँ, इसमें गिवन क्या क्या है, गिवन है, गिवन पॉइंट पहले लिख लिया जाता है, ठीक है, गिवन पॉइंट सबसे पहले आया ना उसे लिख लो, ठीक है। और इस अभी तक बीपीटी ही पढ़ा है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं बीपीटी ही पर ही आए हैं जितने भी क्वेश्चन आए। अब हम यूज़ करेंगे किसका, कन्वर्जन ऑफ बीपीटी, क्या कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, आएगा समझ में, आराम से आएगा, देखना इसे 2-3 बार देखना वीडियो हो तो आराम से आ जाएगा, ठीक है, देखना इसमें आराम से आएगा मज़ा। देखो गिवन पॉइंट लिख रहे थे हम कि गिवन पॉइंट है इसमें फिफ्थ वाले क्वेश्चन में डी ई पैरेलल है ओ क्यू, डी ई कहाँ गया, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, तो यहाँ पे बना देता हूँ मैं सिंगल लाइन, आगे समझ में, सिंगल, एक बार दिखा दिया मैंने। और एक चीज़ और गिवन है, हाँ, डी एफ वी पैरेलल है ओ आर के, डी एफ वी पैरेलल है ओ आर के, डी एफ कहाँ गया, ये डबल बना देता हूँ और इसके पैरेलल है, ठीक है। और शो करना है हमें, सो दैट प्रूफ करना है एक तरह से, सो दैट कि डी ई पैरेलल है ओ क्यू के एंड डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो ई एफ भी पैरेलल होगा क्यू आर के। ये क्या करना है हमें, प्रूफ करना है, ठीक है। कन्वर्जन का यूज़ होना है यहाँ पे अच्छे तरीके से, कन्वर्जन का यूज़ होना है। अब देखो इसका सॉल्यूशन, इफ़ पहले वाली कंडीशन डी एफ डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, ठीक है, अगर डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, कहाँ दिख रहा है तुम्हें, ये वाला ट्राइंगल डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, मतलब ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहा है, कौन सा ट्राइंगल, यहाँ पे लिखोगे इन ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल लिख लेगा। ट्राइंगल लिखने से ये होता है, एक तो तुम्हें मार्क करना है ऐसे करके,
ठीक है, इससे बहुत आसान हो जाता है। और लेकिन जब तुमने ट्राइंगल लिख दिया ना तो तुम्हें एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, तो अच्छे से नंबर मिलता है, इस टाइप के नंबर मिलते हैं अच्छे खासे इसमें। तो ट्राइंगल ले लिया मैंने POQ, POQ ले लिया। ठीक है, इन ट्राइंगल POQ। अब अगर DEOQ के पैरेलल है तब PO का रेशो, PO साइड का रेशो PQ के साइड के रेशो के बराबर होगा। ठीक है, तब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, PD अपॉन DO इज इक्वल टू होगा PE अपॉन EQ। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट बाय BPT। ये जरूर लिखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जरूर लिखना है। थेल्स थ्योरम लिखो या फिर BPT लिखो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड वाला कौन सा था, ये इफ़, थोड़ा इधर लिखता हूँ जगह मिल जाएगी ताकि। इफ़ दूसरी कंडीशन ये वाली, DF पैरेलल है OR के। ठीक है, तो कौन सा फिगर लूँगा, कौन सा ट्राइंगल लूँगा, तब ट्राइंगल लेना पड़ेगा मुझे POR, ट्राइंगल POR। ठीक है, अब इसमें देखो अगर DF पैरेलल है OR के तब PO का रेशो और PR का रेशो इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं PD अपॉन DO, PD अपॉन DO इज इक्वल टू होगा PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। ये हो गया सेकंड इक्वेशन बाय BPT। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। यहाँ तक आ गया समझ में, मिटा दूँ इसे। ठीक है, यहाँ पे समझना इसको। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से देखना, ध्यान से 2-3 बार देखना वीडियो को पॉज करके। ये अगर दोनों इक्वल है तब राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू होगा PF अपॉन FR। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लिख रखा है। ठीक है, अब देखो उसने यहाँ पे देखना इधर, PE कहाँ है, PE कहाँ है, PE मिट गया भाई, ये रहा E। ठीक है, PE ये रहा, EQ ये रहा, PF ये रहा, FR ये रहा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये वाला ट्राइंगल देखना, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बड़ा वाला PQR, इसी में तो है PQR ये वाला। अब देखो PQ का रेशो बराबर है PR के रेशो, इतना समझ में आ रहा है। PQ का रेशो बराबर है PR के। तो अगर बताया था कन्वर्जन ऑफ BPT क्या होता है कि अगर साइड का रेशो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो EF भी किसके इक्वल हो जाता है, QR के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं EF पैरेलल टू QR। ये हो गया प्रूफ। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी बाय कन्वर्ज ऑफ BPT, ये लिखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। अरे भाई यही तो बताया था मैंने कि अगर क्या बताया था मैंने कि एक ट्राइंगल है, अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका साइड का रेशो इक्वल होगा। ये हो गया BPT। ठीक है, अब दूसरा क्या बताया था कि अगर एक ट्राइंगल है, इसके साइड का रेशो इक्वल है तब ये इसके इक्वल होता है, सॉरी ये इसके पैरेलल होता है। वही तो कंडीशन है भाई, ये PQ और PR का रेशो क्या है, इक्वल है, तब EF पैरेलल होगा QR के। दैट्स इट बाय कन्वर्जन ऑफ BPT। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम आगे। एक फिगर है मेरे पास, हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। बड़ा समझाएंगे इस फिगर को थोड़ा। ये ऐसा है फिगर, ठीक है, PQR। ठीक है, अब इसमें बोला हुआ है ABCR पॉइंट PQ पर, सॉरी OP पर। OP कहाँ गया, अच्छा यहाँ से मिला रखा है इसको, ये रहा O। ठीक है, इसको ऐसे मिला रखा है, इसको इधर ऐसे मिला रखा है। ठीक है, अब इसने बोल रखा है ABCR पॉइंट है ऑन OP पर। OP पर क्या है, A पॉइंट है। ठीक है, O के ऊपर B पॉइंट है, O के ऊपर इधर कहीं है B पॉइंट। ठीक है, और इधर कहीं है C पॉइंट। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सच दैट भी दे रखा है कि गिवन पॉइंट। ठीक है, गिवन पॉइंट बोलते हैं इसे, गिवन पॉइंट कि AB
पैरेलल है पी क्यू के। ए बी कहाँ है? अच्छा इसको मिलाना भी है, लो मिला दिया। ठीक है, ए बी पैरेलल है, कहाँ गया? ए बी पैरेलल है पी क्यू के, सिंगल। आगे समझ में? ये बन गया। और आगे दे रखा है एंड, एक और कंडीशन दे रखी है, ए सी पैरेलल है पी आर के। ए सी कहाँ गया? ए सी ये पैरेलल है इसके, डबल लाइन बना दिया। ठीक है, और तीसरी कंडीशन भी गिवन है। अच्छा तीसरी कंडीशन गिवन नहीं है, 100 करना है। तीसरी कंडीशन गिवन नहीं, 100 करना है, 100 दैट कि बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन, इसके कंडीशन, इफ़ क्या चीज़, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। धीरे धीरे आएगा समझ में। ठीक है, देखो ए बी पैरेलल है पी क्यू के, दिख रहा है? ए बी पैरेलल है पी क्यू के। अगर ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तब इसका नाम क्या है? ओ दे रखा है यहाँ पे, ये ओ है। ठीक है, तो ओ पी का रेसो बराबर होगा ओ क्यू के रेसो के। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला दिख रहा है ना। हाँ, तो इस ट्राइंगल क्या बोलूँगा? पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। ठीक है, अब ओ पी का रेसो बोले तो ओ ए अपॉन ए पी इजवल टू होगा ओ बी अपॉन बी क्यू के। इक्वेशन फर्स्ट बाय बी पी टी, ये लिखना जरूरी है बार बार। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखो, ये पैरेलल है इसके। इफ सेकंड कंडीशन ये वाली, ए सी पैरेलल है पी आर के, तो कौन सा ट्राइंगल आएगा? ट्राइंगल आएगा पी ओ आर, पी ओ आर। ठीक है, पी ओ आर में देखना, तब ओ पी का रेसो बराबर होगा ओ आर के रेसो के। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। ये हो गया इक्वेशन 2 बाय बी पी टी। आगे समझ में यहाँ तक? अब देखो कुछ इक्वल आया इसमें, यहाँ पे क्या आएगा? पी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? पी आएगा। अब देखो ये दोनों इक्वल है, जब ये दोनों इक्वल है तब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देख लेना इसको, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या होता है? राइट हैंड साइड भी बराबर होता है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू होगा ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, लिख सकता हूँ। हाँ, अब देखो इसको ध्यान से देखना, ओ बी और बी क्यू। देखो ओ बी कहाँ गया? ये रहा ओ बी, ये रहा ओ बी, डार्क कर रहा हूँ इसे, ओ बी अपॉन बी क्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ओ बी अपॉन बी क्यू का मतलब क्या है? ओ बी अपॉन बी क्यू का मतलब है ओ क्यू का रेसो किसके बराबर है? ओ सी अपॉन सी आर। इसका मतलब क्या है? ओ आर का रेसो। क्या इससे क्या समझ में आया कि ओ क्यू का रेसो बराबर है ओ आर के रेसो के है। अब कन्वर्जन वाला थ्योरम लगा दो, फिर कन्वर्जन वाला कौन सा आ गया? फिर कन्वर्जन वाला क्या बोलता है कि अगर साइड का रेसो बराबर है, तो साइड क्या, तो ये लाइन क्या होगी? बी सी किसके पैरेलल होगी? क्यू आर के पैरेलल होगी। ये साइड का रेसो बराबर है ना भाई, देखो कर दिया मैंने, साइड का रेसो बराबर है। तब क्या लिख सकते हैं? देन बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के। ये हो गया हैंस प्रूफ। और यहाँ पे लिख देना है बाय क्या भाई? कन्वर्ज ऑफ बी पी टी, दैट्स इट। ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 7वां है, थ्योरम का यूज़ करना। कौन सा थ्योरम यूज़ करना है? 6.1 थ्योरम यूज़ करना है। और प्रूव दैट आ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। एक ट्राइंगल है मेरे पास, ट्राइंगल ले लिया मैंने ए बी सी, ठीक है। ए बी सी पर एक मिड पॉइंट मान लिया, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर मिड पॉइंट है तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। इसको बोल देते हैं डी। मिड पॉइंट है वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर
पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड लाइन। ये थर्ड लाइन मतलब इस लाइन के पैरेलल होगी जो बाइसेक्ट करेगी किसको, थर्ड लाइन। ये हो गया मेरे पास ए बी सी डी ई, इसका नाम दे दिया ई, ठीक है। अब इसमें क्या है, गिवन पॉइंट क्या क्या है, गिवन पॉइंट है कि डी मतलब ए डी बराबर होगा किसके, डी बी के। क्यों, क्योंकि डी इज आ मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट यही तो है, अगर ये मिड पॉइंट हो दोनों को आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो ए डी बराबर हो जाएगा डी बी के, ये होगी पहली कंडीशन, ठीक है। ये गिवन है। अब वो क्या बोल रहा है कि हमें प्रूफ करना है पैरेलल किसका है, ये डी ई पैरेलल है बी सी के। तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो अब मिड पॉइंट है यहाँ पे, अगर ये इसके मिड पॉइंट है तब इसका और इसका रेशो बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम डायरेक्ट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी के बाय बी पी टी, ठीक है। आगे समझें यहाँ तक, बाय बी पी टी। अब ए डी की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, ए डी की वैल्यू रख सकता हूँ डी बी, तो मैंने रख दिया डी बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये से ये कट गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, ए ई किसके बराबर हो जाएगा, ई सी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से प्रूव हो गया कि ए ई किसके बराबर है, ई सी के। तो यहाँ पे हैंस कि ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे इज आ बाइसेक्ट ऑफ ए सी इज पॉइंट ई। बस ये तो प्रूफ करना था हमें, बस हो गया प्रूफ। ये इसके बराबर हो गया ना भाई, ऐसे तो था। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसके अकॉर्डिंग ये गिवन पॉइंट था, ठीक है। हमने इसको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाया, थेल्स थ्योरम, इसकी वैल्यू रखी और इसका आंसर भी क्या आ गया, ए ई बराबर आ गया ई सी के। इसका मतलब क्या है कि ए ई सी के बराबर है। इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब क्या, बाइसेक्ट कर रहा है। अरे भाई डी ई बाइसेक्ट की तो कर रहा है, फिर बाइसेक्ट ए सी को डी ई बाइसेक्ट कर रहा हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ऐसे थोड़ा लिखना पड़ेगा अलग तरीके से कि डी ई इज अ बाइसेक्ट ऑफ साइड ए सी, आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। बस बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक लाइन है मेरे पास, उसको 20 से काट देना। अगर 20 मीटर की एक लाइन है मेरे पास, 20 मीटर की एक तार है, उससे 10 मीटर का काट देता हूँ, 10 मीटर इधर बचेगा, 10 मीटर इधर बचेगा, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट को क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट बोलते हैं, और या फिर मिड पॉइंट बोल लो। मिड पॉइंट इज इक्वल टू बाइसेक्ट, ये याद रखो, इस क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8th। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइन द मिड पॉइंट। इसमें भी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी है, जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ 3 साइड ऑफ पैरेलल। ए सी का मिड पॉइंट है डी और ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई मान लेते हैं, ठीक है, डी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन पॉइंट, जो जो बोला हुआ है हमें। गिवन पॉइंट क्या बोल रखा है, डी एंड ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, रिस्पेक्टिवली। तो अगर ये है तो गिवन पॉइंट एक और हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा, गिवन पॉइंट ए डी बराबर हो जाएगा डी बी के, ठीक है, एंड ए ई बराबर हो जाएगा ई सी के, ठीक है। अब मैं अगर इसको मिला देता हूँ, मिला दिया मैंने, अब वो लगाऊँ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा और ये अपॉन ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल लेते पहले। ए डी की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, ए डी की वैल्यू रख सकता हूँ डी बी, तो डी बी अपॉन
डी बी कट गया, कितना आ गया 1 और 1 का रेशो आ गया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं, ए ई अपॉन ई सी, ये अपॉन ये, और ए ई की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, ई सी रख सकता हूँ अपॉन ई सी, ऑलरेडी है नीचे, ठीक है। ये से ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/1 इक्वेशन 2। आगे यहाँ तक समझ में। हाँ, अब यहाँ से क्या मिला कि दोनों का रेशो क्या है, बराबर है। अगर दोनों का रेशो बराबर है तो इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, ए डी बराबर है डी बी के रेशो ऑफ ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, यहाँ तक आ गया। बाय क्या लगाना इसमें, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आ गया, ये और ये पैरेलल है तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो डी एंड ई आर मिड पॉइंट। और क्या था इसमें, हाँ, अगर ये मिड पॉइंट है तब इसका और इसका रेशो बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या कि इसका और इसका रेशो जब बराबर होता है तो ये इसके पैरेलल हो जाता है, तो लिख देंगे हम डी ई पैरेलल होगा किसके, बी सी के, और यहाँ पे लिख देंगे कन्वर्जन ऑफ बी पी टी। तो थोड़ा यहाँ पे कर लेना, ठीक है। देखो दोबारा बता रहा हूँ, क्या बोल रखा है उसने, ए बी सी एक ट्राइंगल दे रखा है और ए बी पर मिड पॉइंट है, दो साइड पर मिड पॉइंट है, वो तुम्हें मानना पड़ेगा। दो साइड पर मिड पॉइंट है, अगर मैंने ए बी पर मिड पॉइंट मान लिया डी, तो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी के बराबर होगा, ठीक है। अगर दूसरी साइड मैंने मिड पॉइंट मान लिया ई, लिखा हुआ ई, तो ए ई बराबर होगा ई सी के। ये हो गया मेरे पास गिवन पॉइंट। अब मैंने थ्योरम लगाई, इसकी साइड इज इक्वल टू इसकी साइड, ये लगाया मैंने, इसका रेशो आ गया और इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, ए बी का रेशो भी ए सी के रेशो के बराबर आ गई। तो ये हो गया मेरे पास कंडीशन। और जब ये कंडीशन आ गया तो कन्वर्जन थ्योरम लगाते। कन्वर्जन थ्योरम क्या बोलता है कि अगर साइड का रेशो इक्वल है तो डी ई बी पैरेलल होगा बी सी के, तो मैंने लगा दिया डी ई पैरेलल होगा बी सी के, कन्वर्जन ऑफ बी पी टी। ये सो इज प्रूव। चालू है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बी सी डी इज अ ट्राइपिज्म। क्या है, ट्रेपिज्म, सॉरी ये तो ट्राइंगल बन गया। ट्राइपिज्म कैसे बनेगा, ये रहा। ट्राइपिज्म की दो साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, और दो साइड पैरेलल होती है। कौन कौन सी, ए बी एंड सी डी, ये पैरेलल होती है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है भाई, एंड डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या कर रहे हैं, डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक ट्राइपिज्म है मेरे पास ए बी सी डी, इसमें दे रखा है गिवन पॉइंट, लिखते हैं पहले हम। गिवन पॉइंट है हमारे पास ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। मैंने एक डंडा बना दिया, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे करके मैंने बना दिया। अब इसमें आगे दे रखा है कि इट्स डायगोनल, मतलब इसके डायगोनल क्या होंगे, ए सी को जब मिला दूंगा और डी बी को जब मिला दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, ठीक है। डायगोनल्स हैं अगर इंटरसेक्ट ईच अदर ऑफ पी पॉइंट। हाँ, कहाँ पे काट रहे हैं, ओ पॉइंट पर काट रहे हैं, तो सो करना है। क्या करना है हमें, सो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन टी ओ, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन कैसे, इसका दूसरे पेन का यूज़ कर रहा हूँ सॉल्यूशन के लिए। कंस्ट्रक्शन इतना करना है, सिर्फ कितना करना है, इस ओ को क्या कर दो, इस पॉइंट पर मिला दो, ये पॉइंट मान लिया मैंने ई, बस इतना करना है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इतना ही करना है कंस्ट्रक्शन। अब देखो, अब तुम्हें पता है ये लाइन के अगर पैरेलल खींचता हूँ तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखूँगा मैं, ए बी पैरेलल है ई, ओके, बस इतना लिखना है मुझे। क्या लिखना है, इतना लिखना है, ये लिख दिया मैंने, माना है, ठीक है। मैंने कि लेट मान रखा है मैंने कि ऐसे लिख लेते हैं, ई ओ पैरेलल है ए बी के, ठीक है। तो कौन सा ट्राइंगल लूँगा मैं, ये वाला ट्राइंगल, एक बार ये वाला ट्राइंगल लूँगा। कौन सा लूँगा, ये वाला। कौन सा ट्राइंगल, इन
ट्राइंगल ए बी टी। ठीक है, अब देखो इसमें अगर ये इसके पैरेलल है तब इसकी साइड का रेशो और इसकी साइड का रेशो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखूंगा डी ई अपॉन होगा ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन होगा ओ बी, इक्वेशन फर्स्ट बाय बी पी टी। ठीक है, अब ये वाला ट्राइंगल लेना, कौन सा लेना, ये वाला। यहां पे लिखूंगा मैं इन ट्राइंगल, कौन सा था, ए सी डी, ए सी डी। ए सी डी में जब मैं लूंगा तो इसमें भी एक चीज दिख रहा है कि ई ओ पैरेलल है किसके, डी सी के। ठीक है, अब देखना यहाँ पर जब ई ओ पैरेलल है डी सी के तब इसकी लाइन का रेशो, इसकी मतलब डी ए का रेशो सी ए साइड के रेशो के बराबर होगा। तो इसको ऐसे लिखूंगा डी ई, दिख रहा है ना, डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए। ये हो गया इक्वेशन 2 बाय बी पी टी। ठीक है, अब इसको इधर देख लेना थोड़ा। देखो ये दोनों इक्वल है, फिर वही कंडीशन कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाता है, ऑलरेडी इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन ये होगा डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू होगा सी ओ अपॉन ओ सी। यही प्रूफ करना था मैं, ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओ ए आएगा। अब ठीक है, हो गया प्रूफ, है ना। क्या तू रो क्यों देती, ठीक है। इसको एक्सचेंज कर दो क्योंकि हमें चाहिए ये चाहिए हमें ए ओ अपॉन बी ओ चाहिए। ठीक है, तो ऊपर ले आओ इसे, ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू सी ओ अपॉन, ये इधर चला गया, सॉरी, सिंपल इंटरचेंज किया। इंटरचेंज मतलब इसको उधर ले गए और इस वाले को नीचे ले गए। जब ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओ ए, इसको तो नहीं छेड़ा हमने, ओ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है सी ओ और इसको नीचे ले आए डी ओ। ये हो गया हैंस प्रूफ, हैंस प्रूव्ड।